हाँ स्टूडेंट, कैसे हो? गुड मॉर्निंग सबको। तो बच्चों, अपने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो है चैप्टर मैट्रिसेस। तो उसका अगला पॉइंट देखेंगे बेटा। इसके पहले हमने क्या क्या देखा है उसमें? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये सब हमने देखा है। और ज़्यादातर बच्चों मैट्रिक्स का यूज़ कहाँ पे होता है? जो फिजिक्स में एटॉमिक रिसर्च जो होता है उसमें ज़्यादातर जो कॉम्प्लिकेशन कैलकुलेशंस है, दैट कैलकुलेशन इज सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। बहुत ही सिंपल है बच्चों ये मैट्रिसेस ये चैप्टर। जब आप रिसर्च में जाएंगे, रिसर्च फैकल्टी में जाएंगे, तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में। लेकिन पढ़ना कहाँ पे है आपको? मैथ्स में पढ़ना है, क्योंकि मैथ्स की जितने भी कंसेप्ट, मैथ्स पढ़ते इसलिए है क्योंकि आपको फिजिक्स का अच्छी तरह से आना चाहिए। लेकिन फिजिक्स में ओरली मैथ्स लगता है, यहाँ पे आप बहुत डीप स्टडी करते हैं। लेकिन जब रिसर्च करते हो कुछ बात का, तो वहाँ पे बहुत डीपली आपको मैथमेटिक्स का यूज करना पड़ता है। एंड देयरफॉर दिस मैट्रिक्स चैप्टर इज यूजफुल फॉर स्टडी ऑफ द फिजिक्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो बच्चों देखेंगे बच्चों हमने नेक्स्ट पॉइंट, एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी टू रोज एंड कॉलम्स। तो बच्चों बहुत सिंपल चीज है बच्चों, एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन इसका मतलब क्या होता है बच्चों? अगर समझो मैंने एक मैट्रिक्स दी है, फॉर एग्जांपल एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे बच्चों? तो हम क्या करेंगे कि 2 रोज और 2 कॉलम्स, तो क्या करेंगे बच्चों? इन्हीं 2 रोज और इन्हीं 2 कॉलम्स हम क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल देता हूं बच्चों में, बहुत ही सिंपल बात है बच्चों ये। तो ये इज इक्वल टू, सपोज मैंने लिया 1 2 3 4। तो आपको ये तो आपको पता है बच्चों, ये रो है, दिस इज द फर्स्ट रो, इज डिनोटेड बाय R1। ये सेकंड रो है, इज डिनोटेड बाय R2। उसके बाद दिस इज द फर्स्ट कॉलम, इज डिनोटेड बाय C1 and this is the second column which is denoted by C2। आगे बात बच्चों समझ में? 1 2 this is the first row, 3 4 this is the second row, is denoted by R2, first column C1, second column is denoted by C2। बहुत ही सिंपल चीज है बच्चों। आपको अगर इंटरचेंज करना है, क्या दोनों रोज इंटरचेंज करना है, अगर दोनों रोज आपको अगर इंटरचेंज करना है, that is denoted by R1 interchange, दोनों तरफ एरो करना है, R1 interchange R2। तो कैसे इंटरचेंज करेंगे हम लोग? A is equal to, तो इसमें R1 इंटरचेंज R2 मतलब R2 R1 की जगह पे लिखना है और R1 R2 की जगह पे लिखना है। मतलब क्या आ जाएगा बच्चों? 3 4 ऊपर जाएगा फर्स्ट रो की जगह पे, और ये फर्स्ट रो सेकंड रो की जगह पे आएगा 1 2। हो गया। And this interchange of rows and rows is denoted by R1 interchange. This is the symbol of interchange, R1। मतलब इसका मतलब क्या होता है मैथमेटिकली बच्चों कि हमने क्या किया? R1 और R2 ये दोनों रोज मैंने इंटरचेंज किए। इंटरचेंज किए इसका मतलब R1 की जगह पे R2 लिखा और R2 की जगह पे R1 लिखा। बहुत ही सिंपल। और दूसरी बात बोलता हूँ बच्चों, C1 और C2 अगर आपको इंटरचेंज करना है, अगर C1 बोले तो क्या? C1 बोले तो फर्स्ट कॉलम, C2 बोले तो सेकंड कॉलम, और इसका सिंबल का मतलब क्या होता है? इंटरचेंज करो। मतलब क्या होता है बच्चों? A इज इक्वल टू, तो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स में आपको C1 एंड C2 इंटरचेंज करना है। मतलब C1 की जगह पे C2 लिखो और C2 की जगह पे C1 लिखो। तो बच्चों क्या आएगा? 2 4 1 3। बहुत ही सिंपल बच्चों। C2 सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम की जगह पे लिख दिया मैंने, और 1 3 ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम की जगह पे लिख दिया। बहुत ही, इसको एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो ये इसकी जरूरत है आपको इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए। लेकिन इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए मैं डायरेक्टली आपको इनवर्स मैट्रिक्स नहीं पढ़ा सकता जब तक आपको ये पता नहीं है। तो बहुत ही सिंपल चीज है बच्चों ये। और जब आप इंटरचेंज करते हो रोज और कॉलम्स, तब ओरिजिनल मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वही वैल्यू ये मैट्रिक्स की होती है।
सेम वैल्यूज दिया, बहुत ही सिंपल चीज है। अब बच्चों देखो सेकंड पॉइंट दिया है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो एंड कॉलम्स बाय नॉन जीरो स्केलर। स्केलर मतलब एनी नंबर विच इज रियल, ऐसा कौन सा भी नंबर उसको क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है, किससे, रो और कॉलम्स। तो फॉर एग्जांपल मैंने दिया सपोज ए इज इक्वल टू 0 2 3 4, दिस इज द एग्जांपल। आपको R2 को चेंज करना है, मतलब R2 को चेंज करना है मतलब ऐसा ऐड किया 4R2 इसका मतलब क्या है, ये R2 सेकंड रो को R2 बोले तो सेकंड रो, उसको किससे मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो। मतलब इसका क्या होता है बच्चों कि जब भी आप ऐसा एप्लीकेशन करते हो तो आपको अप्लाई किसके साथ करना है, सिर्फ R2 के साथ करना है। क्या करना है भाई, 4 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब R1 तो सेम आएगा। तो R1 क्या है बच्चों, ओरिजिनल मैट्रिक्स में 0 2 है और R2 इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। बहुत ही सिंपल, इसे बोलते हैं बच्चों स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स किसको भी मल्टीप्लाई करो, एक तो रो को मल्टीप्लाई करो, नहीं तो कॉलम को मल्टीप्लाई करो। उसके बाद देखो बच्चों थर्ड पॉइंट है, एडिंग द स्केलर्स मल्टीपल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज एंड any rows or columns to corresponding element of other row or columns। ये बहुत ही सिंपल चीज है बच्चों, ये अच्छी तरह से समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। सपोज आपको ये मैट्रिक्स दी हुई है, इसका मतलब पढ़ाता हूँ एग्जांपल लेके मैं। सपोज ए मैट्रिक्स दी है -1 4 2 5, दिस इज द मैट्रिक्स। आपको क्या करना है, स्केलर मल्टीपल ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ एनी रोज। समझो स्केलर मल्टीपल मतलब स्केलर बोले तो एनी नंबर, उसको मल्टीप्लाई करो कौन से भी रो को और कॉलम को। तो मैंने 2 से किसको मल्टीप्लाई किया, R2 को, और उसमें क्या मिलाया, R1 मिलाया। अब ये चेंज कब करना है वो मैं इनवर्स मैट्रिक्स में बताऊंगा, उसका टेंशन मत लो बच्चों। तुम बोलेंगे सर इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, उसमें R1 क्यों ऐड किया, तो वो जब मैं इनवर्स मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा तब ये एप्लीकेशन कैसे करना है, क्योंकि आपको वो तब समझ में आएगा। अब ये दिया हुआ है एग्जांपल में कि भाई R1 को चेंज करना है, ये ऑलरेडी दिया है, ए मैट्रिक्स दी है और उसके साथ जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी दिया हुआ है, ये मैंने मन से नहीं दिया। तो बच्चों R1 को चेंज करना है, R1 + 2R2। अब बच्चों देखो R1 बोले तो क्या, R1 चेंज होने वाला है, R1 चेंज होने वाला है, कैसा, R1 + 2R2। बट R1 बोले तो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स में -1 4, मतलब ये चेंज हो जाएंगे, कैसे, R1 बोले तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट -1 + 2 इंटू R2 बोले तो 2। कैसा एप्लीकेशन किया बच्चों, समझ में आया। R1 बोले तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट -1 + 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन है 2 इंटू R2 बोले तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेना है बच्चों, 2 एलिमेंट। उसके बाद सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट सेम टाइप से चेंज होगा। R1 क्या है बच्चों, ए मैट्रिक्स में 4 + 2 इंटू R2 क्या है बच्चों 5, और सेकंड रो एज इट इज 2 5। मतलब जब भी R1 के साथ हम एप्लीकेशन करते हैं तब R1 ही चेंज होता है, R2 को कुछ चेंज नहीं होता है, एज इट इज रखना है। तो क्या कर रहा है मल्टीप्लिकेशन, 2 2 जा 4, 4 - 1 3, 2 5 जा 10, 10 + 4 14, और सेकंड रो एज इट इज होगा ये एप्लीकेशन। यहाँ पे दिस मैट्रिक्स इज कन्वर्टेड इनटू दिस मैट्रिक्स, सेम मैट्रिक्स आर देयर एंड बाय कन्वर्जन ऑफ दिस, मतलब ये दोनों भी मैट्रिक्स कैसे है बच्चों, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो मैंने वो नोट तो दी है, after elementary transformation the matrix obtained is said to be equivalent to the original matrix। मतलब elementary transformation करने के बाद आपको जो भी मैट्रिक्स आती है that matrix is same as the original matrix। ये बच्चों ख्याल रखिए, दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू सेम ही होती है। आ गए बच्चों समझ में, वैल्यू कब निकलती है, मैट्रिक्स की अरेंजमेंट है, सिर्फ एलिमेंट की अरेंजमेंट है। जब आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके जो भी मैट्रिक्स निकालते हैं ये मैट्रिक्स इसके साथ इक्विवेलेंट है। बच्चों अच्छी तरह से समझ में आ गया, ये दिया है, ये मैट्रिक्स भी दी है, इसके R1 के साथ अप्लाई करने के बाद -1 4 इज कन्वर्टेड इनटू 3
टू टेक एंड सेकंड रो एज इट इज टू फाइंड। उसके बाद बच्चों मैंने यहाँ पे सेकंड एग्जांपल दिया है, मतलब कॉलम के साथ मैंने चेंज किया है। C2 चेंजेस टू, C2 कैसा चेंज होगा, C2 प्लस माइनस 3 इंटू C1 कैसा चेंज होगा, C2 प्लस माइनस 3 C1। अब C2 बोले तो सिर्फ C2 चेंज होने वाला है। फर्स्ट यहाँ पे C2 एरो किया है, मतलब क्या होता है बच्चों, क्या होता है एरो, मतलब सिर्फ सेकंड रो चेंज होगा, मतलब C1 सेम रहेगा। क्या है ओरिजिनल मैट्रिक्स में C1, यहाँ पे ओरिजिनल मैट्रिक्स इधर देखना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दी है -1 2, तो एज इट इज, क्योंकि चेंज कौन होने वाला है, C2 चेंज होने वाला है। कैसा चेंज होगा, C2 प्लस C2 बोले तो सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 4 प्लस -3 चेंज किया, ये एप्लीकेशन दिया हुआ है, -3 इंटू C1 क्या है बच्चों, -1। उसके बाद फर्स्ट कॉलम एज इट इज, ये 2 एज इट इज, C2 कितना है बच्चों, यहाँ पे सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट 5 प्लस -3 इंटू C1 कितना है बच्चों 4, सॉरी C1 कितना है बच्चों 2, ये 2, ये रो है बच्चों, कॉलम में देखना है, गलती से मैंने रो में देख लिया। तो बच्चों क्या करना है बच्चों, C2 बोले तो सेकंड रो का सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट 5 प्लस -3 इंटू C1 बोले तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट, मतलब 2। तो क्या आएगा बच्चों, ये -1 -3 प्लस 3 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, 2 एज इट इज, 5 -3 2 6 -6 5 -6 इज इक्वल टू -1। ये एप्लीकेशन करने के बाद आपको ये मैट्रिक्स मिल गया, और दोनों भी मैट्रिक्स है, ओरिजिनल मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स कैसे है, इक्विवेलेंट बाय दिस रूल। बहुत ही सिंपल चीज है बच्चों। अब बच्चों मैंने कुछ एक्सरसाइज में एग्जांपल दिए हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल में, ये अगर अच्छी तरह से आपको समझ में आया तो ये एग्जांपल बहुत इजी तरह से छुड़ा सकते हैं हम लोग। तो बच्चों देखो, आपको R1 के साथ एप्लीकेशन करना है, ये गिवन मैट्रिक्स है, B = 1 -1 3 2 5 4। तो एप्लीकेशन करने के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो, R1 चेंज होगा, कैसा चेंज होगा, R1 माइनस R2। तो मैं इधर करता हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ बच्चों, R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2 बोले तो R1 बोले तो फर्स्ट रो, R2 बोले तो सेकंड रो, ये तो बात कंफर्म है आपको। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेना है, R1 माइनस R2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब रो में का फर्स्ट रो में का फर्स्ट, सेकंड रो में का फर्स्ट, मतलब 1, R1 बोले तो 1 माइनस R2 बोले तो 2, 1 minus 2 is equal to -1। सेकंड एलिमेंट देखो, R1 चेंज होगा बच्चों, R1 चेंजेस टू। उसके बाद देखो R1 माइनस R2, मतलब सेकंड एलिमेंट देखो, R1 -1 माइनस R2 बोले तो 5 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, -1 -5 -6, बहुत ही सिंपल। फिर थर्ड एलिमेंट R1 चेंज होगा, कैसा, R1 माइनस R2, मतलब 3 माइनस R2, सेकंड रो में का थर्ड एलिमेंट इज 4, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1। चेंज कौन होगा, R1, इसलिए सेकंड रो एज इट इज 2 5 4। ओके, एप्लीकेशन ये गिवन है, मैट्रिक्स और वो एप्लीकेशन गिवन है, बहुत ही सिंपल चीज है। उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पे B इज इक्वल टू -3 R1। इनका कहना है बच्चों, R1 को किससे मल्टीप्लाई करो, -3 से। R1 बोले तो फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करो, -3 से। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 × -3 -3 इंटू 0 0, -3 इंटू 2 -6, 2 4 5, एंड दिस मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू दिस मैट्रिक्स। बहुत सिंपल चीज है। इसके बाद यहाँ पे देखो बच्चों, एप्लीकेशन क्या करना है बच्चों, C3, यहाँ पे सिर्फ दिया है C3 + 2C2, जो भी फर्स्ट लिखा है वो चेंज होगा। अगर समझो आपको अगर ऐसे नहीं दिया कि C3 चेंजेस टू, ऐसा भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये अगर नहीं दिया कभी कभी तो इस जो पहले है वो चेंज होगा, मतलब C3 चेंज होगा, मतलब C3 बोले तो थर्ड कॉलम चेंज होगा, ये थर्ड कॉलम चेंज होगा, ये थर्ड कॉलम में ये अप्लाई करना है,
इसका मतलब क्या होता है बच्चों, C1 एंड C2 एज इट इज लिखो। C1 क्या है 1 2 3 फर्स्ट कॉलम, उसके बाद C2 एज इट इज लिखो -1 1 3, और थर्ड कॉलम में ये चेंजेस करना है। अब देखो बच्चों मैं इधर डायरेक्टली लिख देता हूं और यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूं साइड में। C3 क्या है बच्चों 3 प्लस 2 इंटू C2 कितना है बच्चों -1 बच्चों 2 इंटू -1 -2 3 -2 बोले तो 1। बहुत सिंपल चीज। उसके बाद सेकंड एलिमेंट को चेंज करो, थर्ड कॉलम। तो बच्चों थर्ड कॉलम में C3 क्या है, थर्ड कॉलम में सेकंड एलिमेंट 0 प्लस 2 इंटू C2 बोले तो 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 0 2। बहुत ही सिंपल चीज। उसके बाद थर्ड एलिमेंट देखो C3 का क्या है बच्चों, यही एप्लीकेशन C3 कितना है बच्चों 1 प्लस 2 इंटू C2 कितना है बच्चों 3 2 6 प्लस 1 7। बहुत सिंपल, ये एप्लीकेशन करने के बाद ये मैट्रिक्स आ गया। ओके, कोई दिक्कत है बच्चों? उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यूज द सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द मैट्रिक्स लेट A इज इक्वल टू, कौन सी मैट्रिक्स है बच्चों 1 2 3 4। इसमें क्या करना है बच्चों आपको, टू कन्वर्ट इट इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में बच्चों मैंने पढ़ाया था, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, अपर ट्रायंगुलर मतलब ये डायगोनल एलिमेंट बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ये डायगोनल एलिमेंट बच्चों, और डायगोनल एलिमेंट कहां पे होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में होते हैं। बच्चों अच्छी तरह से पढ़ाई करो बच्चों, आपको जितने भी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यहाँ पे काम में आने वाले हैं। अब यहाँ पे डायरेक्टली क्या दिया है उन्होंने कि भाई ये मैट्रिक्स आपको कहाँ पे कन्वर्ट करना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। इसका मतलब आपको तो पहले डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। अब डायगोनल एलिमेंट कौन से बच्चों, ये वाले डायगोनल एलिमेंट, और उसके बिलो बोले तो कौन सा एलिमेंट है 3, और बस 3 को 0 करना है। 0 क्यों करना है, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर की डेफिनेशन है, ये डायगोनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट अगर 0 होते हैं देन दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब बच्चों ये 3 कहां पे है, ये सेकंड रो में, मतलब एप्लीकेशन कहां पे करना पड़ेगा आपको, सेकंड रो में करना पड़ेगा। R2 टेंस टू क्या करेगा, यहाँ पे 0 लाना है बच्चों। R1 R2 के अगर आपने एप्लीकेशन किया तो क्या करने के बाद यहाँ पे 0 आएगा बच्चों, R1 माइनस R2 करूं, नहीं आएगा। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये तो बात समझ लो, R2 में ये एलिमेंट अगर आपको 0 लाना है, कौन सा, ये 3 वाला एलिमेंट अगर 0 लाना है, तो ये 3 एलिमेंट कहाँ पे है, सेकंड रो में। मतलब एप्लीकेशन तो आपको सेकंड रो में करना है, लेकिन कितना एलिमेंट है 3, मतलब R2 माइनस। अगर मैंने एक काम किया, R1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया और उसमें से अगर माइनस किया तो ये 0 आएगा। इधर का चेंज मत देखो, यहाँ पे कौन सा भी एलिमेंट आ गया, आपको सिर्फ टारगेट क्या है बच्चों कि भाई बिलो द डायगोनल एलिमेंट 0 रहना है। मतलब यहाँ पे 3 है, 3 में से 3 माइनस करने के बाद तो 0 आएगा। ये तो बात समझते हो आप लोग, 3 को 3 में से माइनस करने के बाद 0 आएगा। तो मैं जो एप्लीकेशन करता हूँ बच्चों, ये R1 और R2 ये दोनों रो पे करता हूँ। अगर समझो मैंने क्या किया, R1 में कौन सा एलिमेंट 1 एलिमेंट है, फिर 1 को मैंने अगर 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 कहाँ पे R1 में, मतलब R1 को मैंने अगर 3 से मल्टीप्लाई किया और ये जो मल्टीप्लीकेशन है R2 में से माइनस कर देता हूँ, ये 0 हो जाएगा। देख लो बच्चों, अब क्या आएगी ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू, देखो बच्चों, तो चेंज कौन होने वाला है, R2 चेंज होने वाला है। तो R1 एज इट इज 1 2, तो R2 कैसे चेंज होगा बच्चों, R2 माइनस 3 R1। तो R2 क्या है बच्चों, यहाँ पे 3 माइनस 3 इंटू R1, R1 देखो बच्चों 1, 3 इंटू 1 3 माइनस 3 0 हो गया। यहाँ पे चेंज देखो बच्चों, ये चेंज हो गया तो ये भी चेंज होने वाला है। ये एप्लीकेशन से दोनों भी एलिमेंट पे करना है, कितने भी एलिमेंट चाहे वो रो में हो, 3 एलिमेंट हो, 3 एलिमेंट हो, 4 एलिमेंट हो, 4 एलिमेंट हो, जितने भी एलिमेंट है उसमें सब में अप्लाई करना है ये एप्लीकेशन। तो R2 कितना है बच्चों, यहाँ पे 4,
माइनस 3 इंटू R1 कितना है बच्चों 2, 3 2 जा 6, 4 माइनस 6 माइनस, मतलब बिलो द डायगोनल एलिमेंट 0 आ गए। इसका मतलब है मैट्रिक्स कहाँ पे कन्वर्ट हो गई है बच्चों, अपर पेंडुलर मैट्रिक्स। मतलब ये जो चेंज किया मैंने ये रो में किया, आप कॉलम में भी कर सकते हैं। कॉलम में थोड़ा सा हार्ड है, जब आपको आगे चल के मैं बताऊंगा कॉलम में कैसे जीरो करना है, बहुत सिंपल चीज है बच्चों वो भी। अब बच्चों यहाँ पे दिया है उन्होंने कन्वर्ट द 1 - 1 2 3 इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ही सिंपल चीज है बच्चों, सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना है। अब बच्चों ये तो एग्जांपल अपना है, ये 1 - 1 2 3 ये मैट्रिक्स को कहाँ पे कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है बच्चों 1 0 0 1। मतलब आपको ये फर्स्ट ऑफ ऑल 1 लाना है, समझ गए बात में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1 लाएंगे हम लोग, ये 1 लाने के बाद ये क्या लाना है बच्चों 0 लाना है रो में ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद। उसके बाद ये एलिमेंट जो है ये 1 लाना है, और ये 1 लाने के बाद में ये हम क्या करेंगे, हम 0 लाएंगे। क्यों बच्चों, क्योंकि उन्होंने बोला है दिस मैट्रिक्स कन्वर्ट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब आप जो भी एप्लीकेशन करेंगे वो रो में करेंगे। कितने रो है बच्चों यहाँ पे 2 रो है, तो पहले तो ये 1 लाना था, तो ऑलरेडी यहाँ पे ये 1 लाना था आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने के लिए। ये तो 1 ऑलरेडी है, तो इसकी लाने की जरूरत नहीं। फिर बाद में ये 0 लाना है, तो ये 0 कैसा लाएंगे बच्चों हम, ये तो 0 लाने के लिए यहाँ पे कितना है R2 में 2 है, तो 2 में से 2 माइनस करने के बाद क्या आएगा बच्चों 0 आएगा। तो 2 में से डायरेक्टली बोले तो एलिमेंट माइनस कर सकते हैं क्या, नहीं, तो उसको स्केलर मल्टीपल करेंगे हम। स्केलर मल्टीपल कैसे करेंगे, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितना है 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 1 का कितना आएगा 2, और 2 - 2 कितना आएगा बच्चों 0 आएगा। लॉजिक लगाओ ना बच्चों, प्लस माइनस ही, इतना हार्ड नहीं। लेकिन टारगेट दिमाग में ये रखो बच्चों कि भाई ये एलिमेंट आपको 0 लाना है। ऐसे रो ट्रांसफॉर्मेशन तो क्या करेंगे बच्चों हम लोग R2 - 1, R2 मतलब R2 चेंज होगा। तो बच्चों फर्स्ट रो एज इट इज 1 - 1। अब R2 कितना है बच्चों, यहाँ पे देखो 2 इंटू -2 इंटू 1, 2 1 जा 2, 2 - 2 0। सेम यहाँ पे भी एप्लीकेशन करना है। अब बच्चों देखो क्या है एप्लीकेशन, R2 इज इक्वल टू 3 - 2 इंटू R1 बोले तो -1, बराबर। बच्चों देखो R2 बोले तो 3 - 2 इंटू R1 बोले तो -1, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, 3 + 2 इज इक्वल टू 5। ये मैट्रिक्स आ गई। बहुत ही सिंपल चीज है। और उसके बाद हमको क्या करना है बच्चों, ये 5 जो है, ये 5 को क्या लाना है 1 लाना है। तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं 1/5 इंटू R2 स्केलर मल्टीपल करेंगे। 1/5 इंटू R2 मतलब सेकंड रो को 5 से डिवाइड करो, मतलब क्या आ जाएगा 1 - 1 0, 0 को 1/5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0, और उसके बाद 1/5 इंटू 5 इज इक्वल टू 1 हो गया। और बाद में लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों में। अब ये एलिमेंट 0 लाना है, ये एलिमेंट 0 लाने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो में का एलिमेंट, लेकिन ख्याल में रखना बच्चों ऑलरेडी जो चेंज किया है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों यहाँ पे R1 + R2 करता हूँ, तो ये 0 लाना है बच्चों। ये R1 कितना है -1 + 1 0। फिर ये चेंज होता है वो भी देखेंगे हम, 1 + 0 1 नहीं चेंज होगा बच्चों। तो करो फर्स्ट रो में एप्लीकेशन, R1 इज इक्वल टू 1 + R2, 1 + 0 1। अब R1 + R2 मतलब R1 चेंज होगा, -1 + 1 0। उसके बाद सेकंड रो एज इट इज 0 1। मतलब मैंने क्या किया, सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन से मैंने दिस मैट्रिक्स इज कन्वर्टेड इनटू यूनिटी मैट्रिक्स, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। बहुत ही सिंपल चीज है। ओके, अच्छी तरह से समझ में आया।